आप सबको शुभकामना देता हूँ, क्योंकि आपकी अथक मेहनत और प्रयास से ये सब संभव हो पाया है। और उसी के साथ जो आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, उनके प्रति भी आपकी कृतज्ञता सदैव रहनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना दिव्य आशीर्वाद के ये संभव नहीं हो पाया है कि आप इस मंजिल तक प्राप्त हो सके। दीक्षांत समारोह वो केवल एक सिंबॉलिक नहीं होता, बल्कि बड़े गर्व का विषय होता है कि जिस दिन हमको अपनी कुशलता का प्रमाण पत्र मिलता है, अपनी कौशलता का प्रमाण पत्र हमको दिया जाता है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तय करते हैं अब आप इस उपाधि को धारण करने के लिए एक योग्य भारत के नागरिक हैं। बड़े गर्व का क्षण होता है। जैसे ही मुझे घटना याद आती है कि आपके विद्यालय में जैसे ही दीक्षांत समारोह है, डिग्री मिल रही है, ऐसे ही एक गुरुकुल में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला था। वहां के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रमाण पत्र और डिग्रियां सब दे दी गई और कहा गया कि आप सफल उत्तीर्ण हुए, लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी है। विद्यार्थियों के मन में बड़ी शंका थी कि सब एक और परीक्षा क्या होगी। अगले सुबह ही अपने गुरु से उन्होंने पूछा कि अब क्या परीक्षा हो सकती है। विद्यार्थियों में चर्चा का विषय था। वहीं विद्यार्थी को आदेश मिला प्राचार्य महोदय की ओर से कि अब आप जो आपको प्रमाण पत्र दिए उनको लेकर आप जा सकते हैं। विद्यार्थी बड़े प्रसन्न थे कि बिना किसी परीक्षा के, जिसमें कहा गया कि एक और परीक्षा भी देनी होगी, उसके बाद हमको प्रमाण पत्र मिलेगा। विद्यार्थी सब अपने उस विद्यालय से निकले, रास्ते में पहुंचे। रास्ते में एक कांटों से भरा एक रास्ता दिखाई दिया, तो कुछ विद्यार्थी तो कांटों से बच के बराबर वाले खेत में से निकल के चले गए। पीछे आ रहे कुछ और विद्यार्थी उसको बचा नहीं, बल्कि उसको कूद के उस रास्ते को पार कर लिया। लेकिन बहुत थोड़े से विद्यार्थी ऐसे रह गए जो पीछे दिखाई भी नहीं दे रहे थे और उस को पार नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके पास बैठ गए। वहीं आगे जाने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि बहुत देर होती है, बड़े दूर रास्ता है हमको जाने का, देर शाम ढलाई है, तुम आते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा समय लगेगा, रास्ते पर कांटे गिरे हुए हैं, पत्थर गिरे हुए हैं। उन कांटों और पत्थरों को वो हटाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप निकल के क्यों नहीं आए? बोले हम तो निकल जाते हैं, लेकिन हमारे बाद देर शाम और अंधेरा होने को आया है। जो लोग निकलेंगे उनके पैरों में कांटे लगेंगे और पत्थर लगेंगे, जिसके कारण वो लहूलुहान हो सकते हैं, इसलिए पहले इसको साफ कर लिया जाए। पास की झाड़ी में से छिपा हुआ उनका जो गुरु था वो वापस निकल आया। उन्होंने कहा कि जितने विद्यार्थी ये हैं जिन्होंने कंकड़ों को बीना है, पत्थरों को बीना है, कांटों को हटाया है, वो अपनी डिग्री और प्रमाण पत्र लेके वापस जा सकते हैं, और जो आगे निकल गए वो वापस आ जाएंगे। उनकी शिक्षा अभी अधूरी है। प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आप अपनी कुशलता और कौशलता के साथ में उस शिक्षा के असली प्रहरी बन सकते हैं। विद्यालयों के पास दरवाजे में लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। जिस शिक्षा का उपयोग राष्ट्र की सेवा में न हो सके वो शिक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिग्री केवल आजीविका का साधन तो बन सकती है, लेकिन जीवन का साधन बनना चाहिए। आप लोगों ने वो डिग्री ऐसे ही नहीं हासिल की कि जितने भी आप लोगों ने कौशल हासिल किया है, जो स्किल अपने अंदर धारण किया है, जो सीखा है अपने, वो केवल स्वयं के लिए नहीं। आप में से अच्छे इलेक्ट्रिशियन, आप में से अच्छे फिटर,
आप में से अच्छे डीजल मैकेनिक इंजीनियर्स, आप में से अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऑपरेटर इंजीनियर्स बनने वाले हैं। वो केवल इस बात के लिए नहीं कि केवल और केवल आपको प्रमाण पत्र मिल के डिग्री मिल जाएगी और उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिल जाएगी, बल्कि ये किसी कंपनी में आप अपनी सेवा करेंगे बिना किसी स्वार्थ के। उसके पारिश्रमिक वेतन तो मिलेगा, आपको सैलरी तो मिलेगी डेफिनेटली, बट आपने जो सीखा है वो समाज की रक्षा के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जाने वाला है। इसलिए डिग्री की वैल्यू केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण में होनी चाहिए। मेरी शुभकामना है यहाँ हर एक विद्यार्थी के अंदर, क्योंकि हम लोग हर विद्यार्थी के अंदर अंतहीन और अनंत संभावना देखते हैं, एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज। ईश्वर ने हमको जन्म दिया है तो बहुत कुछ करने के लिए। 84 लाख योनियां हैं इस पूरे जगत में, सृष्टि में, उसमें से मनुष्य योनि 4 लाख बार जन्म मिलता है केवल 84 लाख में से, और अच्छे कुल, अच्छे परिवार में से तो जीवन में पूरा एक ही बार मिलता है। आप लोगों ने अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में जन्म लिया है कुछ करने के लिए, कुछ सिद्ध करने के लिए, कुछ संकल्प को पाने के लिए। जिस राष्ट्र के प्रति हम समर्पित होंगे उसके लिए कहीं हमारा नाम हो। आज जब हम महापुरुषों की चर्चा करते हैं तो जो गिने चुने महापुरुष हैं उनका नाम लिया जाता है। आप ये देखिए कि आपके परिवार में आपके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, हम लगभग 3 पीढ़ी का नाम जानते हैं, उससे ज्यादा उनकी पीढ़ियों को नहीं जानते। लेकिन आज हम सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, देश का सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया जी, जिनके नाम से, जिनके जन्मदिन को पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व मनाता है, ऐसे लोगों के नाम नहीं जान पाते। क्यों? कि उन्होंने हमारे परिवार में ऐसे लोग भी नहीं हुए जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए कुछ किया हो, इस देश के लिए किया हो। लेकिन ऐसे महापुरुष जिनका नाम हम जानते हैं, पूरी दुनिया जिनकी जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाती है, उस लिस्ट में कहीं हमारा नाम आना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या डिग्री ली है। छोटे से छोटा विद्यार्थी भी, जो अखबार बेचने वाला एक आदमी साधारण सा, वो भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम हो सकता है। वो वैज्ञानिक के उच्च पद पर पहुंच सकता है, इसको मिसाइल मैन कह सकते हैं। आप लोगों के बीच में से ही निकले होंगे, और निश्चित रूप से हम लोग भी आप लोगों के अंदर वो संभावना देखते हैं कि आप लोगों के बीच में से भी कोई ऐसे कलाम निकले तो विवेकानंद बन जाएं, तो राम और कृष्ण के तत्व को पहुंच पाए। इसलिए मेरी शुभकामनाओं के साथ आज का दिन ये विशेष है कि जिस प्रमाण पत्र को आपको दिया जा रहा है, इसमें लिखा है, उसके एक एक अक्षर जैसा अपने उस चित्र से लेकर चरित्र में भी अपना है। जय हिंद, जय भारत।